हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने द सक्सेस मैनेजर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का भूगोल हमारा समाप्त हो चुका है। भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 25 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। आज 26 क्वेश्चन से हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जलप्रपात और नदी। कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिवसमुद्रम प्रताप कावेरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। बात समझ आ रही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, कपिलधारा कहाँ पड़ता है? कपिलधारा ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये नर्मदा नदी में पड़ता है। तो पहला तो नहीं हो, गलत हो गया आपका। पहला क्या हो गया? पहला गलत हो गया आपका। जोग प्रपात शरावती नदी, ये सही है। शिव समुद्रम प्रताप प्रपात कावेरी, ये प्रताप नहीं, प्रपात होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। तो जो आपका कपिल धारा प्रपात पड़ता है वो आपका क्या है? गोदावरी नर्मदा नदी पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? शरावती नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी। तो आपका बी और सी यानी दूसरा और तीसरा, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, चुलिया प्रपात चंबल नदी, जोग प्रपात कृष्णा नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो देखिए, शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कावेरी नदी आपका सही है। चुलिया प्रपात की बात करें तो चंबल नदी, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, ये भी आपका सही है। पर जोग प्रपात आपका कहाँ है? ये शरावती नदी पर है, तो इसलिए ये गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या फिर केवटी प्रपात। तो भारत के जलप्रपात को, जिस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं चित्रकूट प्रपात। किस कहते हैं? चित्रकूट प्रपात को। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? बर्छी पानी झरना, जोग झरना, मीनमटी झरना, कुचिकल झरना। तो भारत के जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना जाना जाता है वो जाना जाता है कुचिकल झरना। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेमनाथ झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो वेमनाथ झील आपकी पड़ती है केरल में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो जो लैगून नहीं है, आइए उसको देख लेते हैं। तो आपका अष्टमुदी झील ये भी लैगून है, चिल्का झील ये भी लैगून है आपका, पुलिकट झील तमिलनाडु है, ये भी आपका सही है। अष्टमुडी केरल में पड़ता है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, पर पेरियार जो है आपका ये लैगून नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी वाला। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो चिल्का झील आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है चिल्का झील? आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित है? लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिंडवाना हरियाणा, कुलेरू उड़ीसा। तो देखिए, लोकटक मणिपुर ये तो सही है। उदय सागर कहाँ पड़ता है आपका? उदय सागर राजस्थान में पड़ता है। डिंडवाना के आपका पड़ता है, कुलेरू आपका कहाँ पड़ता है? डिंडवाना और उदय सागर ये राजस्थान में पड़ता है। कुलेरू कहाँ पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसलिए लोकटक ही सही है। तो लोकटक क्या होगा? मणिपुर। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील, कुलेरू झील, लोनार झील, पुलिकट झील। तो निम्नलिखित जो दो भारतीय राज्यों साझेदारी वाली झील जानी जाती है वो जानी जाती है पुलिकट झील।
जाती है पुलिकट झील। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो फुलहर झील जो स्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेबनाथ केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश। आइए देखिए, वेबनाथ केरल में है, बिल्कुल सही है। लोकटक आपका मणिपुर में पड़ता है, डल कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तो सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं पूछा है? तो ये लोकटक हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मणिपुर में स्थित है। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से किसको हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो ताल, पुलिकट, ऊटी, सांभर। तो जिसको शामिल किया गया था राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत, तो वह आपका भीमताल। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो देखिए, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, यह आपको बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा जो स्थित है वो आपके म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमा जिस राज्य से नहीं मिलती है वह है मणिपुर। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो बांग्लादेश की सीमा से जो भारत के राज्य लगते हैं वो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा लगता है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा कहाँ है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्य के समूहों में से कौन से समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में जो पाकिस्तान की सीमा बनाता है वो पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान तथा गुजरात है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? सिक्किम, भूटान। सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो सिक्किम, बिहार है। बात समझ में आ रही है? कौन सा है? सिक्किम, बिहार है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो म्यांमार से स्पर्श करती है वो आपके अरुणाचल प्रदेश है। यानी अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से ज़्यादा लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकनिनाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो की गई है वो रेड क्लिफ रेखा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा या रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा भारत लंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जलडम मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो भारत जो लंका से अलग होता है, बस समझ में आ रही है, तो वो आपका होता है पाक जल डम मध्य मरुस्थल के कारण। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जो नेपाल, भूटान और चीन की सीमा लगती है वो आपके सिक्किम से लगती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, नेपाल, भोपाल,
लखनऊ, बेंगलोर। तो देश के जो प्रदेश सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, बताइए। पूछ रहा है कि भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा दृढ़ संकल्प है आपकी सफलता दिलाना। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि इनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।